रंगीली आज बहुत परेशान थी। दिल टूटा था, ना बालकनी में आई और ना ही रसोई घर में कदम रखा। उधर सासू माँ की जललाहट और रोज के तानों से उसका जी बिल्कुल भर गया था। अपने कमरे में बैठे बैठे रोते हुए वो अपने पति रोहित का इंतजार कर रही थी। वो बैठे बैठे अपने और रोहित के प्यार के बारे में सोच रही थी। रोहित बहुत ही शांत स्वभाव का था, यही बात तो उसे रोहित में बहुत पसंद थी। रोहित रंगीली के दर्द को समझता था। दरअसल रोहित और रंगीली की लव मैरिज थी, जिसे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनाया था। ऐसा नहीं था रंगीली तेज थी या किसी की इज्जत नहीं करती थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं जब किसी में कोई कमी निकालनी हो तो निकालने वाले निकाल ही लेते हैं। यही हाल रंगीली के घर वालों का था और घर वालों ने भी उसे बहुत ताने देते थे। बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था कि अचानक सासू माँ को एक पोते की इच्छा हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब रंगीली माँ नहीं बन पा रही तो सास की उलाहने बढ़ते गए और जेठानी के भी तेवर बड़े होने लगे थे। बड़ा मुश्किल होता है लव मैरिज करके सबके साथ ससुराल में एडजस्ट होना, और उसमें भी उसके साथ बात शब्द जुड़ जाए। पर इतना होने के बाद भी रोहित के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और रंगीली दौड़ते हुए जाकर रोते रोते गले लग गई रोहित के। रोहित समझ चुका था कि शायद आज फिर माँ या भाभी ने रंगीली को कुछ कहा है। वह रंगीली का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और समझाया कि जो कोई कुछ कहता है उसे अनसुना करो। मगर रंगीली फफकर रोने लगी। रोहित, माँ के वो शब्द मुझसे सहन नहीं होते और अब तो भाभी और माँ अब मुझे बाज कहती है। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और जब मुझे बाज बोलती है तो मेरा सीना जैसे कोई चीर देता है। रोहित को भी ये सब सहन नहीं होता, फिर भी वो किसी तरह रंगीली को समझा लेता है, पर अंदर ही अंदर सबकी बातों और रंगीली के दर्द से घुटता रहता है। और रोहित अब और शांत रहने लगा। उधर घर वालों की और पास पड़ोस के लोगों की बातों से रंगीली बहुत दुखी रहती थी। सारे डॉक्टर और कोशिशों ने पानी फेर रखा था। रोज रोज की इस बात से रंगीली और रोहित दुखी रहते थे। इसी कारण धीरे धीरे रंगीली और रोहित में थोड़ा दूरी हो गई थी। रंगीली सोच रही थी शायद अब रोहित बदल रहा है, वो भी उन जैसा न बोलने लगे और कहीं वो हमेशा के लिए दूर न हो जाए। पर फिर सोचती नहीं, वो उससे प्यार भी तो बहुत करता है, लेकिन डरती भी रोज रोज की बात सुन कहीं रोहित दिल भी ना बैठ जाए। नीचे फोन की घंटी बजती है। वो कमरे बैठी रहती है, उसकी जेठानी उठाती है। रोहित बोलता है कि रंगीली को बुला दीजिए, उससे बात करनी है। उसकी जेठानी चिल्लाते हुए, सुन रंगीली, रोहित का फोन है तेरे लिए। वो आती है और कहती, बोलिए क्या बात है। रोहित उसे एक जगह का पता देता है और कहता है यहाँ मिलो, आज घूमने जाएंगे, बाहर खाने भी खाएंगे। रंगीली पहले मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पर मान जाती है और फोन रखकर वो कपड़े बदल कर चली जाती है। वहाँ देखती है कि जिस पते पर उसे बुलाया था वहाँ एक अनाथालय भी था। रंगीली को सब बातें मयंक समझाता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। रंगीली कहती है माँ कभी नहीं मानेगी। बच्चा गोद लेने को रोहित कहता है, वो उन्हें संभाल लेगा और फिर वो वहाँ की सारा फार्म फरता है और वो दोनों एक प्यारी सी बच्ची को गोद लेते हैं। रंगीली बहुत खुश होती है और उसे देख रोहित भी बहुत खुश होता है। रंगीली कहती है, आज तक मैं आपको समझ नहीं पाया, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ ने आज मुझे बहुत खुशी दी है, मैं शुक्रिया भी नहीं कर सकती, शब्द नहीं है। रोहित सीने लगा कर कहता है, पगली जब तक मैं हूं ना तुझे कभी रोने न दूंगा। और फिर वे हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।